हाँ बच्चों, चलो आज एक टॉपिक पे बात करते हैं। केमिस्ट्री का एक टॉपिक है क्रोजन। और ये जो है टॉपिक दो जगह पे रिलेटेड है, एक चैप्टर 1 में, ओके, और दूसरा टॉपिक जिससे ये रिलेटेड है डैट इज कॉल्ड मेटल एंड नॉन मेटल। तो इनमें से एक दो क्वेश्चन जो हैं वो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो आएंगे आपके सिलेबस में। तो सबसे पहले व्हाट इज द क्रोजन, और क्रोजन की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दे रखी है हमारे पास एनसीईआरटी की बुक में कि व्हाट इज द क्रोजन। ये पूरी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, 2-3 बार आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। क्या है बेटा आपका कि व्हेन ए मेटल्स इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट, मतलब जब किसी मेटल के चारों ओर जो भी सब्सटेंस हैं वो उस पर अटैक करते हैं। कौन से सब्सटेंस हैं? इट इज सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा। इट इज सेड टू बी corrode and this process is called corrosion. For example, black coating of silver and green coating of copper and other are the example of the corrosion. जो आयरन पे रस्टिंग्स होती है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। ओके, अब आ जाते हैं थर्ड चैप्टर पे। जो थर्ड चैप्टर है प्रिवेंशन ऑफ corrosion के साथ साथ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है corrosion। और यहाँ पे दे रखा है, इस पे केमिकल इक्वेशंस भी आ सकती है कि सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू द एयर। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। अच्छा, तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सल्फर एयर में कहाँ से आ गई? अरे भैया, सल्फर एयर में जो है कहाँ से आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड से आती है, जिसका फार्मूला होता है H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला होता है H2S। और ये कहाँ से रिलीज होती है? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब डिकम्पोज होते हैं तो ये क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज करते हैं। आयुष भैया नमस्कार। ओके, चलिए, हाँ नमस्ते, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक है सर। ठीक है, इतने दुखी से क्यों बोल रहे हो? चलिए, तो हम बात करें क्रोजन की आज मेटल और नॉन मेटल पे। और आप टॉपिक भी देख रहे हैं, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। ओके, तो डैट इज द थिंग्स। तो मेरे पास क्रोजन यहाँ पे सिल्वर है। सिल्वर आर्टिकल जो है वो ब्लैक हो जाता है। आपके घर में भी कोई भी सिल्वर आर्टिकल्स रखा होगा तो आप देखते हैं थोड़े समय बाद, और प्योर सिल्वर की पहचान भी होती है कि वो थोड़े समय बाद जो है वो ब्लैक हो जाता है, और क्योंकि उसके ऊपर एक सल्फाइड की कोटिंग हो जाती है। और याद रखिएगा, सिल्वर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट उसकी सल्फ़र के साथ जो है एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो सल्फ़र के साथ रिएक्ट करता है। कहाँ से लेता है सल्फ़र? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, वहाँ से ये जो है सल्फ़र गेन करता है। सेम है कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट कार्बन, डैट मीन्स मॉइस्चर होना जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी है, उसके साथ रिएक्ट करता है और स्लोली लूज साइन, और ये ग्रीन कोटिंग बनाता है। अगर आप कॉपर आर्टिकल जो है, जैसे आजकल भी मॉइस्चर जो है एयर में ठंड ज़्यादा है, और आप बरसात के दिनों में अगर कोई कॉपर आर्टिकल्स है आपके घर में तो वहाँ पे जो है ग्रीन कोटिंग उसके ऊपर हो जाती है। और ग्रीन कोटिंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के साथ वो रिएक्ट करता है और ग्रीन कोटिंग बनाता है। तो ये भी एक क्रोजन है। आयरन तो आप जानते हैं कि आयरन जो है जब रिएक्ट करता है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर के साथ, तब जो है इसमें रस्टिंग होती है। और रस्टिंग का फार्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है, Fe2O3.X। एक्स का मतलब जो हम अलजेब्रा में एक्स पढ़ते हैं, XH2O। गॉट इट? ये रस्टिंग का फार्मूला होता है कि क्या है बेटा, आपका लिख देता हूँ मैं, Fe2O3.XH2O। ओके, और यहाँ पे ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल भी है, एक्टिविटी है कि फर्स्ट उसमें जो है हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली हैं, और एक में जो है हमने जो है बेटा आपका टैप वाटर लिया है, दूसरे में जो है हमने जो है ऊपर जो है एक ऑयल की लेयर डाल दी है, और बॉइल्ड वाटर लिया, डिस्टिल वाटर लिया। डिस्टिल वाटर या बॉइल्ड वाटर का मतलब उसमें जो है एयर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो उसमें जो एयर प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, वो एस्केप कर जाती है, और ऑयल की लेयर से जो है वो उसमें एयर जो है वो वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं हो पाएगी। ओके, और
थर्ड है हमने जो है उसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड आप जानते हैं आपके यहाँ दो जगह पे है कि ये ड्राइंग एजेंट होता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेता है। तो यहाँ पे एयर है बट मॉइस्चर नहीं है, सेकंड में मॉइस्चर है, बी वाली में मॉइस्चर है बट एयर नहीं है, और फर्स्ट वाली में जो है टैप वाटर है, उसमें वाटर भी है और एयर भी है। तो इसमें रस्टिंग होगी। तो ये दिखाता है कि रस्टिंग के लिए दोनों चीज़ों का आना ज़रूरी है, एयर एंड मॉइस्चर। ओके, क्योंकि ये पूरा एक सेल बनाता है, एक गैल्वेनिक सेल जैसे आपने पढ़ा होगा, पूरा एक केमिकल्स की रिएक्शंस होती हैं। तो ये प्रैक्टिकल्स आते हैं। अगला है कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। हाँ भैया, आप पढ़ रहे थे, आप पढ़ो समर्थ, आप पढ़ रहे थे? यस सर। हाँ पढ़ो। Sir, corrosion is a process in which metals slowly get damaged by the action of air, moisture, or a chemical present in environment. गुड, To prevent corrosion, several बस methods are used. ठीक है। ओके। अब आप ज़रा प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन पे आ जाएं। जो हमारे पास हमने आज आपने बोला था ना कि मेटल एंड नॉन मेटल्स पे डिस्कस करना है, तो उस पे आ जाएं और लास्ट टॉपिक पे आ जाएं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन पे। Yes sir. तो पहला क्वेश्चन ही आता है, हर लाइन में एक क्वेश्चन है गुना कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोमोप्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉय। तो टोटल मिला के आप इस पे नंबर दीजिएगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन किससे है। पहला है पेंटिंग, दूसरा है ऑयलिंग, तीसरा है ग्रीसिंग। जैसे आप साइकिल की चैन में ग्रीसिंग करते हैं, जो मशीनों के पार्ट्स होते हैं उसमें जंग ना लगे, जो मूविंग मशीन्स होती हैं फैक्ट्रीज़ में, तो वहाँ पे ग्रीसिंग की जाती है। उससे रस्टिंग से तो प्रिवेंशन होता ही होता है, प्लस ग्रीसिंग से जो है वो उनकी जो है फ्रिक्शन कम होता है। फिर गैल्वेनाइजेशन है, अभी गैल्वेनाइजेशन पे डिटेल में पढ़ेंगे। क्रोमियम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉय। तो गैल्वेनाइजेशन जो है वो क्या है, व्हाट इज द मेथड, क्यों है गैल्वेनाइजेशन में, कहाँ पे यूज़ होता है। आपने अगर पानी के पाइप देखे होंगे, जो हमारे घरों में पानी के पाइप होते हैं, उसके ऊपर जो है गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक की कोटिंग होती है। जिंक जो है वो आयरन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर जिंक की कोटिंग कहीं से बेकार भी हो जाए, ओके, तो भी आयरन पाइप में रस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि कहीं पे भी जिंक है, प्रेजेंट है, तो वो उसको आयंस में कन्वर्ट नहीं होने देगा। इससे पहले जैसे ही आयरन में कन्वर्ट हो, बेटा आपका माइक बंद करना, आपकी आवाज़ आ रही है, ठीक है, मैं ही बोल रहा हूँ। हाँ, तो अगर कहीं पे भी कोटिंग अगर ब्रेकअप होती है तो भी रस्टिंग नहीं होगी, अगर उस पर जिंक की कोटिंग है। ओके, और किस पे होता है बेटा, आपका लिखा हुआ भी है आपकी बुक में, द गैल्वेनाइजेशन प्रोटेक्ट अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। सेकंड मेथड इन्होंने दे रखा है अलॉय। अलॉय पे बहुत अच्छा टॉपिक है, पूरा टॉपिक ही अलॉय पे है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अलॉय कैसे बनाया जाता है, ओके, किसी कहते हैं अलॉय। तो अलॉय की डेफिनेशन जो है लास्ट में दे रखी है कि एन अलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल्स एंड ए नॉन मेटल। देखिए, आपने मेटल्स तो आपने बहुत देखे होंगे आपके घर में। पीतल जो है वो भी एक अलॉय है, कांसा जो है वो भी एक अलॉय है। अभी हम पढ़ेंगे कि ब्रास है, और हमारे पास जो है ब्रॉन्ज है, तो ये अलॉय है। बट एक अलॉय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्टील, क्योंकि आयरन और वो जो स्टील है वो मेटल और नॉन मेटल, डैट मीन्स कि अगर आयरन की जो प्योर आयरन होता है उसकी टेंसल स्ट्रेंथ नहीं होती, दैट मीन्स हम यूज़ नहीं कर सकते उसे बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में। बट अगर हम उसमें 0.5% से लेके 1.5% तक कार्बन मिक्स कर देते हैं, प्योर कार्बन, तो उसकी टेंसल स्ट्रेंथ इन्फिनिटली इंक्रीज हो जाती है, और हम यूज़ कर सकते हैं टू मेकिंग ए ब्रिज, मेकिंग ए बिल्डिंग्स, हाई टावर्स लाइक दिस। ओके, कैसे किया जाता है अलॉय? तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल्स एंड देन इट dissolve the other element in it in definite proportions. Again I repeat, in definite proportion.
it is then cool to room temperature. ठीक है सर। और अगर आप कहें कि सर आप कहाँ कह रहे थे कि टेंसिल स्ट्रेंथ नहीं होती, आपकी बुक में दे रखा है फॉर एग्जांपल द मोस्ट वाइडली यूज मेटल्स, आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज मेटल बट it is never used in a pure state. This is because pure iron is very soft and stretch easily when hot, but it mixed with a small amount of carbon about 0.05%. It's become hard and strong, जो हमारे काम का होता है. When iron is mixed with the nickel and the chromium, वी गेट स्टेनलेस स्टील. तो स्टेनलेस स्टील जो है आपका आ भी सकता है कि स्टेनलेस स्टील में क्या मिलाते हैं, कितने कितने प्रोपोर्शंस में मिलाते हैं. ओके, इफ़ आयरन इज मिक्स विद सम अदर सब्सटेंस इट प्रॉपर्टी चेंज. इन फैक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज इफ इट मिक्स विद सम अदर सब्सटेंस. तो पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. इवन अगर आप ब्रास और ब्रॉन्ज की भी प्रॉपर्टीज को देखेंगे और आपके घर में है या आप कभी किसी जो ये बर्तन सेल्स करते हैं उनसे बात करेंगे तो दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत अलग है, ब्रास और ब्रॉन्ज की. ब्रास में क्या है बेटा आपका, व्हाट इज द ब्रास? ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का अलॉय है. ओके, और ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन, इनका अलॉय है. एक और सबसे इम्पॉर्टेंट अलॉय आता है जो हमारे सिलेबस में जब फ्यूज मेकिंग पे आता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो फ्यूज वायर जो है पुराने टाइम में, अब तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन पुराने टाइम में जब फ्यूज वायर बनाए जाते थे वो लेड और टिन के होते थे क्योंकि इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम हो जाता है. गोल्ड पे हमने इसलिए बात नहीं करी, आप जानते हैं कि गोल्ड जो है वो प्योर गोल्ड जो है उसे 24 कैरेट बोलते हैं क्योंकि प्योरिटीज है. और अगर उसमें हम 24 में से 23 पार्ट गोल्ड है और 1 पार्ट कोई अनदर मेटल्स है तो उसे 23 कैरेट का बोलते हैं. 22 कैरेट क्योंकि ज्वेलरी जो है 22 कैरेट 23 कैरेट की बनाई जाती है. तो उसी हिसाब से जो है कि जितना उसमें इम्प्योरिटी मिक्स है, कितने पार्ट 24 है, 24 में से अगर 2 पार्ट्स मिक्स है तो वो 22 कैरेट्स का हो गया. अगर 3 पार्ट इम्प्योरिटीज है, अदर मेटल्स है, इम्प्योरिटीज नहीं बोलेंगे, अदर मेटल्स है, तो वो 24 कैरेट्स का हो गया. तो आप प्लीज़ मैं दोनों को बोलूँगा कि आप जरा जो हैं प्लीज़ चेक करके बताइए आयुष को कि इसी टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं पिछले कुछ सालों पे, सिर्फ इसी टॉपिक पे. ठीक है.